بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليمان فغديني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت وانظر إليه وإذا وجهه يتلالأ وكأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على كما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جند رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا بلدي فيا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت الناس ساعة وإذا ببلد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني عشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة جند رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء. وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقيل بن عم رسول الله
أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا فزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما
रखा किया इकरार जो उसने तो इमाम दीजा खाके अंगूर को कहने लगे इन्ना लिल्लाह, खाके अंगूर को कहने लगे इन्ना लिल्लाह, खाके अंगूर को कहने लगे इन्ना लिल्लाह। पूछा मामून ने क्या बात है फरमाइएगा। सर झुका कर कहा मजमून ने मालूम हुआ खाके अंगूर दबाए हैं घर को अपने खै किए जाते हैं पकड़े हुए सर को अपने दर्द होता है दबाते हैं जिगर को अपने याद फरमाते हैं सिरों के सर को अपने, याद फरमाते हैं सिरों के सर को अपने। सैयदो बेकस मज़लूम गरीबुल गुरबा मुस्तरी भाई मखरूम गरीबुल गुरबा, मुस्तरी भाई मखरूम गरीबुल गुरबा। मौत आ गया चेहरे पा पसीना यारो गश में है वारिसे सुल्तान मदीना यारो आठवां पूरे नबूवत का नगीना यारो, आठवां पूरे नबूवत का नगीना यारो, पाक में मिलता है मक्का मदीना यारो, पाक में मिलता है मक्का मदीना यारो। करो दीवार को हसरत से रजा देखते हैं और यहाँ से सवाल यहाँ देखते हैं, और यहाँ से सवाल यहाँ देखते हैं। पीती है कभी सर को कभी थर्राती है फातिमा इस तरह रोने के लिए आती है जानिबे अर्शे उलारू है रजा जाती है बेकसी लाख करोड़ों के चिल्लाती है, बेकसी लाख करोड़ों के चिल्लाती है। मौत की हिचकियां अब लेता है दिल पर इसका चार माल उठाए थे जनाजा जिसका, चार माल माल उठाए थे जनाजा जिसका। सच है गुर्बती अजब मौत है लियाज़ा ना कोई मुनिस या न दवा है ना ग़िज़ा बिस्तरे मर्ग पा थे आप तवक्कुल बखुदा ना कोई पानी पिलाने को दमे आखिर खा वही बेकस रज़ा न जाने इन्ना लिल्लाह हाय क्या वक्त है मर्दों पे अल्लाह अल्लाह, हाय क्या वक्त है मर्दों पे अल्लाह रिला गर्द तवक्कुल तकिया ओ भी करता नहीं खामोश है सोने वाला
कौसर का सलाम ऐसा पढ़ूंगा दिल भराएगा पैगंबर, ऐसा पढ़ूंगा दिल भराएगा पैगंबर। ज़मीन करबला क्या पूछना, तेरे मुक़द्दर का तुझ में आज तक महफूज फरमाया पैगंबर, आज तक महफूज फरमाया पैगंबर। तेरी गैरत को आखिर क्या हुआ, कुछ तूने सोचा भी बड़ी महफिल में कैसा तज़किरा ज़ैनब की चादर, बड़ी महफिल में कैसा तज़किरा ज़ैनब की चादर। कमर हम क्यों न हो दिल गाम से टूटे, क्यों न सरवर का अलंबर दारा मेरे भाई का बाजू बराबर, अलंबर दारा मेरे भाई का बाजू बराबर। लबे दरिया लंबर दार भी काम आ गया खैर बस बसबल्ला हाफिज हज़रत ज़ैनब की चादर, बसबल्ला हाफिज हज़रत ज़ैनब की चादर। ये मज़दूरों जब इब्न बोतरा बरुए ज़मीं गिरा, बेदस्त होके खाकों में जबीं गिरा, और खातिक तरफ पलमे शह कहीं गिरा, चिल्लाए फातिमा के मेरा नाम दिया, चिल्लाई फातिमा के मेरा नाम दिया। अटका है कोई दम में सर उस नौजवान का, मिटता है निशान अली के निशान का, मिटा गया निशान अली के निशान का। सुन तेरी सदा के शहंशाह पहरबार, दौड़े गिरे उठे न संभाला गया जिगर, कांपे जो पाँव थाम लिया बाजुए पिशाच, चिल्लाते देखो ये बचने गिरा, चिल्लाते देखो ये बचने गिरा। मजमा हटा फौजे सितम का तराई से, बेटा मेरा तुझे मुझे मेरे भाई से, बेटा मेरा तुझे मुझे मेरे भाई से। अकबर मेरा गरबा मुसीबत, अकबर मेरा गरबा मुसीबत, सीधी ना हो गया, मैं कमरवा मुसीबत, सीधी ना हो गया, मैं कमरवा मुसीबत। याद ताज़ा दावे पे दरवा मुसीबत, काटा गया चुरी से जिगरवा मुसीबत, काटा गया चुरी से जिगरवा मुसीबत। तो दून जब की तरफ मुँह को मोड़ दो, सर पीटा चलवा मेरे हाथ छोड़ दो, सर पीटा चलवा मेरे हाथ छोड़ दो। एक बार बस चौंक
भाई तुम्हारी बाली सकीना जिगर फिगार बच्चों से कह रही है ये बात चश्मे अश्क बार एक लहदा और सब्र करो तुम मैं निसार देखो के जामल में मेरा यासी हूँ मैं भी 3 दिन और 3 रात से पानी लाते हैं कुछ वसीयत मेरी इस वक्त या इमाम उनमें से ये कि तसद्दुक़ हो जाए गुलाम साहिल से लाश उठ के ना जाए सुए क़याम गिरजा पड़ा बेटा ये सुन के पाए शाह की जाने झुकाया सर कांपे लहू भरी हुई आंखों को खोल कर तब के मिजाज से खून के खतरे इधर उधर किसी आसे हुसैन में क्या ढल गया भाई के सामने भाई कदम निकल गया भाई के सामने भाई का कदम निकल गया भाई के सामने के पानी जो पिला देते हैं मेरे को सर मुझे आए मेरे को सर मुझे आए फातिमा कहती है दुनिया में आबाद रहे शहर का पुरसा मुझे सब अहले शहर का पुरसा मुझे सब शाम का तीरों से जिस्म छन गया शाह नाम का चिल्लाया नाम लेके उमा का स्वाम का है मारा भाई हमला क्या तूने काम का है मारा भाई हमला क्या तूने काम का हसरत से सुए
ठोकर हुसैन को मसीहा के दर्दो आलम की किसे तलबा कीजिए बोला वो बेज़बान कुछ कीजिए शफ़क़त से हाथ घोड़े की गर्दन में डालकर बोले हमें कुछ आँखों से आता नहीं नजर घोड़े तू चल के गाजे शहीदा में
पसंद का नाम इस्लाम है, लेकिन फिक्र और अमल इसके बिल्कुल अपोजिट। कलमा पढ़ता है उस इस्लाम का कि जो अल्लाह की पसंद है, लेकिन करता वो है जो उसे पसंद है। अल्लाह की पसंद का वक्त कलमा, यानी कलमा पढ़ने के लिए अल्लाह की पसंद का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अमल करने के लिए इंसान अपनी पसंद का, जो उसके लिए कंफर्टेबल हो, जो उसके लिए आरामदेह हो, जिसमें उसको कोई जहमत ना हो, जिसमें उसको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, वो अमल करना चाहता है। यानी वो ये चाहता है कि इस्लाम पर अमल करे तो सही, लेकिन किसी तरह की जहमत ना हो। हालांकि अल्लाह के वो खास बंदे कि जिसको उसने इस्लाम की तरवीज और इशाअत के लिए भेजा, उन्होंने जितनी जहमतें उठाई उनका जिक्र फकत तकरीरों में सुना जाता, लेकिन अगर उसको निगाहों में रखा जाए कि पहुंचाने में अंबिया ने और अइम्मा ने कितनी जहमतें और कितनी तकलीफें उठाई, अगर ये हमेशा इंसान अपने जहनों में रखे तो अमल करते वक्त अगर उसे जरा सी जहमत हो तो फिर उसका एहसास नहीं होगा। लेकिन हम सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। जब मसला अमल का आता है, जब मसला उसको अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने का वक्त आता है, तो हम ये चीजें भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम तकलीफ न उठाएं, जबकि हकीकत यह है कि जितनी ज्यादा जहमत होगी अल्लाह के लिए, उतना ही ज्यादा अजर होगा। इशा की नमाज 4 रकात, ज़ोहर और असर की नमाज 4 रकात है ना, लेकिन अगर आप अजर के मामले में देखें तो सुबह की 2 रकात का अजर ज्यादा है। अगर मानवीयत की बात देखें तो सुबह की इस 2 रकात में मानवीयत ज्यादा है। अगर बरकत आप देखें तो इन 2 रकातों में 4 रकातों के मुकाबले ज्यादा बरकत है। क्यों? इसलिए कि इसमें इंसान जहमत उठाता है अल्लाह, इसमें उस वक्त उठता है कि जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब वो ये सोच कर उठता है कि मुझे अल्लाह के लिए उठना है। तो जितनी जहमतें होंगी अजर उसी एतबार से बढ़ जाता है। और ये एक हकीकत है कि जहमतें जब हम उठाते हैं तो उस अमल में लज्जत अलग होती है। जिस अमल में हमको जहमत होती है उसकी लज्जत अलग होती है। आबाई खानदानी रोटी और है, मेहनत करके जो रोटी कमा करके इंसान खाता है उसकी लज्जत और है कि नहीं? तो जितनी ज्यादा जहमतें हम अल्लाह के लिए, दीन के लिए, शरीयत के लिए उठाएंगे, उतना ही ज्यादा हमको इसमें इत्मीनान भी होगा और यकीन भी होगा और उतना ही लुत्फ भी आएगा। हम अमल को जहमत न समझते हुए उसको नेमत समझें, यही सीरत अहले बैत, यही सीरत अहले बैत है कि जब भी कोई मुश्किल सामने आई दीन के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, तो अहले बैत ने उस मुसीबत को कभी मुसीबत नहीं समझा। है मुसीबत, लेकिन उसे मुसीबत समझा। तो सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? बीमारी मुसीबत होती है कि नहीं होती? लेकिन मौत सबसे बड़ी मुसीबत है कि नहीं? जिसके लिए कुरान ने कहा जब ये मुसीबत तुम पर पड़ जाए
क्या कहो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको कुरान मुसीबत कह रहा है कि नहीं? मुसीबत है। अंबिया का किरदार और अंबिया की सीरत भी बता रही है कि मौत मुसीबत है। जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल से कहा कि मैंने देखा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं। तो जनाब इस्माइल ने क्या कहा, या अबतिफ अलमा तुमर, ऐ बाबा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसे करें। सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप हमें सब्र करने वालों में से पाएं। यानी जैसे ही मुसीबत और मौत का नाम सुना तो सब्र का वादा किया। ठीक है, ये सीरत है। और ये जनाब इस्माइल का जवाब ये वादे करता है कि मौत एक मुसीबत है, इसीलिए तो वादा कर रहे हैं ना सब्र का। भाई वादा जो सब्र का है वो मुसीबत है, इसीलिए तो है। मुसीबत समझा मौत को, इसलिए वादा सब्र को। नबी है, मौत का जिक्र आया, वादा सब्र। ये भी कोई मामूली मंजिल नहीं है। यह आम इंसान के जहनों से कहीं बाला गुफ्तगू कि बाप अपने बेटे से कहे, वो भी जवान बेटा, कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं, और बेटा बगैर किसी तरद्दुद के ये जवाब दे कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया। ये कोई मामूली मंजिल नहीं है। जब बंदा इस मंजिल पर पहुंच जाता है तो वो अल्लाह का खलील हुआ करता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने इतनी बुलंद मंजिल पर फायज होते हुए मौत के मुकाबिल सब्र का वादा। सब्र का वादा मुसीबत होती है तब किया जाता है, मुसीबत के मुकाबिल सब्र का वादा। लेकिन आप एक किरदार और देखें अहले बैत का, कि जहां जब भी मुसीबत वहां शुक्र है। रसूल ने मौला कायनात से क्या कहा कि ये जो कुफार है ये हमें आज की रात हमारे बिस्तर मुक़र्रर करना, और अल्लाह का हुक्म यह है कि मैं हिजरत कर जाऊं और तुम मेरे बिस्तर पर सो रहो। है ना दिन में आप हिजरत का पूरा बात है। और शब हिजरत पैगंबर ने क्या कहा कि ये कुफार हमें कत्ल करना चाहते हैं, आज हमारे बिस्तर पर शब की तारीकी में ये हमें कत्ल कर देना चाहते हैं, और अल्लाह ने हमें हिजरत कर जाने का हुक्म दिया और तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोने का हुक्म दिया। तो मौला ने जो फौरी पहला जुमला कहा वो जहनों में है। फरमाया कि या रसूलुल्लाह मैं तो सो जाऊं, आप महफूज रहेंगे। फिक्री सवाल क्या होना चाहिए, मुझे तो कोई खतरा नहीं होगा, सोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिक्री सवाल। लेकिन अली फितरत से बुलंद है, इसलिए अली वो जुमले नहीं कहेंगे जो फितरत के वो जुमले हैं। अली ने उन जुमलों को इस्तेमाल किया कि जो सिर्फ अली के छाया निशान है। सल्लल्लाहु आप महफूज रहेंगे, कहाँ मैं महफूज। कितनी को मुख्ताज गुफ्तगू पैगंबर बता सकते थे, ये अली आप सो जाए, मैं भी महफूज रहूंगा और आप भी महफूज रहेंगे। लेकिन पैगंबर ने बड़ी एहतियात के साथ अली के इस सवाल पर कि मेरे सोने से आप
जैसे ही ये सुना फौरन सजदा शुक्र मौत के बिस्तर पर पैगंबर बता चुके आज की रात इस पर ये कुफ्फार हमें कत्ल करना चाहते हैं इस बिस्तर पर। तो जैसे ही मौत के बिस्तर पर दावत मिली अली ने शुक्र का सजदा किया और ये रुबे जमीन पर मौत के लिए किया जाने वाला पहला सजदा शुक्र है जो अमीरुल मोमिनीन ने किया। पहला मौत और सजदा शुक्र। तो अहले बैत का किरदार वाज़ेह हो गया कि मुसीबत अहले बैत ने कभी उसको मुसीबत नहीं समझा, उसको नेमत समझा और नेमत समझकर सजदा शुक्र किया। अंबिया ने भी मौत को मुसीबत समझा, इसीलिए सब्र का वादा किया इस्माइल। लेकिन अली ने मौत को मुसीबत नहीं समझा, इसलिए सजदा शुक्र किया क्योंकि उसको नेमत समझा। मुसीबत पर सब्र और नेमत पर शुक्र किया जाता है। तो यह अहले बैत का किरदार है कि मुसीबत को मुसीबत न समझते हुए शुक्र परवरदिगार करता है। यहां पर बात को थोड़ी देर के लिए रोकना चाहिए। अब हम अपने आप को देखें, अपना जायजा। छोटी सी मुसीबत आ जाए तो कितने बेचैन, न मालूम कैसे कैसे जुमले मुझे कैसे कैसे थाट कैसी कैसी फिक्रें ज़हनों में आती, क्या क्या नहीं सोच डालते। चलते चलते पैर में ठोकर लग गई, चोट लग गई, अजीब अजीब जुमले, सारी मुसीबतें लगता है सिर्फ मेरी ही किस्मत में लिखी है। घर में अगर साल भर के अरसे में 2 मौतें हो गई तो ऐसा लगता है जैसे मलकुल मौत बस इसी घर का पता समझ गए हैं बस। अब और कहीं उनको कोई घर नजर नहीं आता सिवाय मेरे घर के। अजीब अजीब जुमले बोले जाते हैं ना। कारोबार में नुकसान हो गया तो लगता है सारे नुकसान मेरी किस्मत में लिख दिए गए। ये सब हमारी सोच होती है, ये सब हमारी फिक्रें होती है। हम जरा सी मुसीबत पर बेचैन होकर परेशान होकर न जाने क्या क्या कह जाते हैं और कभी इन चीजों को गौर नहीं करते। जबकि हकीकत यह है कि इस तरह का किरदार मुसीबतों में इजाफा करता है, मुसीबतों में कमी नहीं लाता। पता है आपको, हम बैठकर इस तरह की मुश्किलात हमारे सामने आती है तो उसको न जाने कितनी जगहों को बयान कर हर एक से बयान। उसने बीमार हो गए तो टेलीफोन आया, दिन भर में मसलन 25 टेलीफोन आया तो हर 25 टेलीफोन में 2 बार हमने कह दिया क्या बताओ तबीयत ठीक नहीं हमारी, बुखार आ गया है, नजला हो गया, ये हो गया, नुकसान हो गया। तो अगर किसी ने चाय भी पूछ लिया कि चाय नहीं पिलाएंगे, चाय कैसे पिला सकते हैं, इतना बड़ा नुकसान हमारे सामने, आपको ख्याल नहीं है दरअसल। किसी गरीब ने मुख्तार ने कुछ सवाल कर दिया तो फिर वही गुफ्तगू कि क्या तुम्हें हमारा नुकसान नहीं दिखाई देता कि हम किस तरह के नुकसान से गुजर रहे, तवज्जो फरमा देता है। ये चीजें हमारी मुसीबत में इजाफा रवायात और किरदार अहले बैत और सीरत अहले बैत यह है कि इस तरह से जब भी तुम पर मुसीबत आए तुम शुक्र किया, क्योंकि शुक्र परवरदिगार मुसीबतों को जायल भी करता है और आसानियां फराहम भी करता है। बेचैन होने से पहले हमें कुरान के ये वादा याद रखना चाहिए, इन्ना मअल उस्र युस्रा, हर परेशानी के साथ साथ
आसानियां लगी हुई है। हमेशा कभी किसी के लिए परेशानी नहीं होती। परेशानियों में इजाफा हम खुद अपने हाथों से करते हैं। अगर आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे नौजवान, तो एक चीज और सुनाता हूं और गुफ्तगू को समेट देता हूं। जनाब यूसुफ जिंदान में थे, जेलों में, और वहां एक साथी था उनका और वो एक गुलाम था मामूली से। लेकिन जनाब यूसुफ के बाद आया और जनाब यूसुफ से पहले जाने लगा। उसको रिहाई के पैगाम यूसुफ से अब उम्मीद करके दायरे के चंद दिन साथ रहा तो मिल करके जाने लगा। आपकी बहुत याद आएगी, हम तो जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह के जुमले थे। वो खत्म होने के बाद जब वो जाने लगा तो जनाब यूसुफ ने सिर्फ इतना कह दिया, तवज्जो से, सिर्फ इतना कह दिया कि तेरा जुर्म इतना बड़ा था, तेरी कैद इतनी लंबी थी, लेकिन तू इतनी जल्दी छूट गया। लगता है तेरा मालिक बड़ा पावरफुल और बड़ा ताकतवर है, बड़ा बाअसर है। जरा कभी मौका मिले तो मेरे लिए भी सिफारिश करना। सिर्फ इतना कहा। वो गुलाम निकला जिंदान से और जुबील पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने कहा कि यूसुफ, अल्लाह ने आपकी कैद की मुद्दत में 1 साल का इजाफा कर दिया। 1 साल बढ़ा दिया। परेशान, आंखों में आंसू आ गए। क्यों? उससे कोई खता हुई क्या? नहीं, खता नहीं हुई। लेकिन क्या आपने देखा नहीं कि वो एक मामूली सा गुलाम अपने मामूली से आका पर, उसके ताकत पर कितने यकीन के साथ फख्र करता हुआ गया, और उसका यकीन इतना बुलंद था कि आपने उससे ये कहा कि मेरे लिए भी ये बात करना, मेरे लिए भी सिफारिश करना। और ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं आया, इसलिए अल्लाह ने आपकी इस कैद को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया 1 साल। ये जो दुआए तवस्सुल है, ये आपकी किताबों में मौजूद है। जो शुरू में आप देखें कि एक मिसरा लिखा हुआ है कि तमाम चीजों के लिए फायदेमंद है, लेकिन खलासी अज़िंदान बड़ी फायदेमंद, यानी रिहाई के लिए ये दुआ बड़ी फायदेमंद। ये दुआ उसी वक्त आई जब बेचैन होकर जनाब यूसुफ ने पूछा, जुबील कोई रास्ता है? तो कहा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो अहले बैत का दर खुला होता है। जब सारे रास्ते दुनिया में बंद हो जाए तो एक ही दर खुला रखता है, हर मुहताज के लिए, हर परेशान हाल के लिए, और वो दरे अहले बैत है। और ये दुआ का भी फर्म है। आप देखेंगे जब अल्लाह नबी के सिलसिले में इतना सख्त है इस मसले में, तो फिर किसी और के हम पर जब कोई मुश्किल आए तो हम किसी और से कहने से पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे कहें कि जिसके पास कुदरत है, जो दूर कर सकता है। अल्लाह ने तो हमारे पास इतने दर दे दिए हैं कि हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं। एक दर लोगों को नहीं मिलता, हमारे पास तो 14 दर। हम बैठे और इन तमाम दर को अल्लाह ने अपना दर कहा। दुआ में आप ये फतरा पढ़ते हैं ना, आइना बाबुल्लाहिल्लज़ी मिन्हु युता, वो दरवाजा कहाँ है अल्लाह का कि जिससे अल्लाह हमें अता करता है, यानी अहले बैत।
इन मुसीबतों पर हाय वावैला करने से पहले हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मुसीबत अगर है तो हमको उससे कहना चाहिए कि जो मुसीबत से कहीं ज्यादा ताकतवर है उसको खत्म करने को कुदरत रखता है। और मुसीबत दूसरों से जल्दी शेयर न करें, लोगों के दरमियान बैठकर जल्दी बयान न करें। पहले बैठकर किरदार हमारे दिमाग किस तरह से अली ने मौत के मुकाबले पहला शुक्र कर सकते हैं और इसी जमीन में चारों तरफ से मौत और सारा जिस्म जख्मों से चूर हो चुका। तो इस शुक्र जमीन ने और शुक्र का सजदा देखा, लेकिन वो सजदा शुक्र इतना मुनफरिद है कि फिर रूए जमीन ने वैसा सजदा शुक्र सजदा करने वाला तीनों पर मुअल्लक है और राख है और गर्म है। खाके घर में करबला को इकट्ठा करके हुसैन ने सजदा जालिम में अपना सर रखा। खुदा आपको कोई गम न दे सवाए गम मजलूम है। ये याद पूरा हर इमाम बारगाह में मजलिसें मुसलसल हुई, लेकिन ये जो मजलिसें 10 के बाद से होती है आमतौर पर ये 40 और चिल्लुम से करीब इमाम के चिल्लुम की मजलिसें होती है। लेकिन इसी बीच में एक ताजा गम भी बयान होने लगता है। जहां गुर्बत हुसैन का तस्करा हो वह गरीबुल गुरबा का भी जिक्र होता है। हुसैन की गुर्बत के दरमियान खुरासान के गरीब का भी जिक्र होता है। बड़ी मुमासिलतें हैं, बड़ी शबाहत है मुसीबतों में। इमाम अपना वतन अपने अहल-ओ-यार को छोड़कर अच्छा गुजरा। चाहने वाली एक बहन तड़प गई अपने भाई के लिए और अपने आप को मदीना में रोक न सकी, सफर अख्तियार किया, खुरासान की तरफ चली। सफर करते करते ऐसा मकाम आया कि जहां पहुंचने के बाद अब उस शहर पर जब निगाह पड़ी मासूमा कौम की तो क्या देखा कि ये शहर अजीब है। लोग इस्तकबाल के लिए आए लेकिन उनके जिस्मों पर स्याह लिबास है और बामो दर पर स्याह परचम लहरा रहे हैं। एक मर्तबा बेचैन होकर किसी से पूछा कि आखिर ये क्या सबब है, इस्तकबाल भला कहीं इस तरह से स्याह लिबास और स्याह परचम से किया जाता है? तो आगे बढ़ के तुम की खवातीन में से खातून ने कह दिया, ए बीबी, अरे आलम गुर्बत में आपका भाई शहीद कर दिया गया। तो जब गुर्बत में बहन को भाई की शहादत की खबर मिली तो बताते कहते हैं कि बहन ज्यादा दिन तक बर्दाश्त न कर सकी, फौरन गशा कर गई और फिर गशे वाक़ा होने के बाद ज्यादा दिन जिंदा न रही। यकीनन मेरा दिल कहता है कि
हाजतों को पूरी फरमा। माबूद तुझे जिक्र का वास्ता ज़ाहिरीन अरबईन इमाम हुसैन की हिफाजत फरमा। जितने हाज़रीन और सामईन हैं इनको हज ज़ियारत के शरफ इनायत फरमा। मालिक तुझे इस जिक्र का वास्ता इन सभी को ज़ियारत अरबईन का शरफ इनायत फरमा। तुझे जिक्र का वास्ता दवात आलिया मकामात मुक़द्दसा का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। माबूद तुझे जिक्र का वास्ता दुश्मनान दीन IS तकफीरियों को नीस्त नाबूद फरमा। हमारे हाज़रीन और सामईन के मुताल्लिक़ीन जो बीमार उन्हें शिफा कामिला आजिला फरमा। हमारे आका हमारे मौला के वारिस अज़ाए हुसैन उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आका के गुलामों और नौकरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बेटा समझ लो रज़ा हाय हाय, बेटा समझ लो रज़ा हाय हाय। बाद पिदर चैन एक दम मिला, बाद पिदर चैन एक दम मिला। मोरिद अंधो भला हाय हाय, मोरिद अंधो भला हाय हाय। शाह को मामून अंगूर में, शाह को मामून अंगूर में। जैन हलाल जो दिया हाय हाय, जैन हलाल जो दिया हाय हाय। मिसले हसन हो गया टुकड़े जिगर, मिसले हसन हो गया टुकड़े जिगर। खाते वो दर दगा हाय हाय, खाते वो दर दगा हाय हाय। बाद पिदर चैन एक दम मिला, बाद पिदर चैन एक दम मिला। मोरिद अंधो भला हाय हाय, मोरिद अंधो भला हाय हाय। शाह मामून अंगूर में, शाह मामून अंगूर में। जय हलाल जो दिया हाय हाय, जय हलाल जो दिया हाय हाय। या गरीब अल-गुरबा, या गरीब अल-गुरबा, या गरीब अल-गुरबा, या गरीब अल-गुरबा। या मुईन ज़ुअफ़ा, या गरीब अल-गुरबा, या मुईन ज़ुअफ़ा, या गरीब अल-गुरबा। गए ज़र दगा, या गरीब अल-गुरबा, 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 या गरीब अल-गुरबा। गए ज़र सितम मचिए रबे उला, मामून शकी ताज़ा तोला ज़र दगा। या गरीब अल-गुरबा, या मुईन ज़ुअफ़ा। Sitama Husaina Husaina Husain Shebi Kailo Shama Husaina Husaina Husain Gusayete Rositama Husaina Husaina Husain Shabi Kailo Shama Husaina Husaina Husain Sitama Husaina Husaina Husain Shebi Kailo Shama Husaina Husaina
हुसैना हुसैना हुसैन फिदाए तन सच्चा के लतीफा हुसैना हुसैना हुसैन आबिद काबिर जंजीरों ने हाथन हुसैना हुसैना हुसैन Nazara